नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 2 के वीडियो में। पार्ट 1 में अपने लोगों ने सीखा तो ऑप्शन चेन के बारे में, किस तरह से ऑप्शन चेन को अपने यूज़ कर सकते हैं, प्लस कि ऑप्शन चेन है क्या है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है थोड़ी सी थ्योरी की नॉलेज जो है वो भी ज़रूरी है तब कि ताकि अपने को समझ में आए कि ऑप्शन चेन है क्या, अपने को जो है वो कहाँ से मिलेगा, अपने उसको फिर प्रैक्टिकली जो है वो कैसे जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो वो था अपना फर्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है ऑप्शन चेन के बारे में समझाने की चेष्टा की। ये वाला जो वीडियो है वो अपना रहेगा पीसीआर के ऊपर। पीसीआर क्या है? पुट कॉल रेशियो। इसके ऊपर जो है मैंने अच्छे से इसमें भी जो है सिंपली जो है वो समझाने की चेष्टा की है। इसको जो है अलॉन्ग विथ ऑप्शन चेन आप अपने ऑप्शन की ट्रेडिंग के सेटअप में जो है इसको आप यूज़ करें। इससे जो है अपने को मार्केट का इंडिकेटर मिल जाता है कि किस तरह की मार्केट बेयरिश है या बुलिश है या साइडवेज है। जिस तरह से फर्स्ट वीडियो में अपने देखे थे, ऑप्शन चेन से अपने को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये मिल जाता है। पीसीआर से जो है अपने को बेयरिशनेस और बुलिशनेस इसका जो है एक संकेत मिल जाता है। अपने को ये भी मिल जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मार्केट ओवरबॉट है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, इसका इंडिकेटर भी जो अपने को मिल जाता है। तो ये वीडियो जो एंड तक जो है वो जरूर से देखें। इसमें जो है आपको डिटेल मिलेगा कि पीसीआर क्या है, उसको अपने को कैसे यूज़ करना है, पीसीआर का डेटा जो है वो रियल टाइम जो है वो कहाँ से मिलेगा अपने को, प्लस किस लेवल्स पे जो है अपने को ध्यान रखना है कि पीसीआर के इस लेवल से क्या हो सकता है या नीचे के लेवल से क्या हो सकता है या ऊपर के लेवल से क्या हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है पीसीआर के बारे में जो है समझाया इसमें। तो आइए देखते हैं कि क्या है पीसीआर और फिर अपने इसको जो है किस तरह से अपने ट्रेडिंग के सेटअप में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने आगे बढ़े उसके पहले जो है मैं जस्ट बता दूं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियोस जो है वो कैसे लग रहे हैं। बेल आइकन को जो है वो ज़रूर से नोटिफाई करके रखें कि ताकि कोई भी जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसके पास आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। यहाँ आपको जो है मार्केट से रिलेटेड जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो अपने लोगों ने मैंने आपको कहा था ऑप्शन चेन का जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने लास्ट अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा आपको स्टॉक पिक्स के वीडियो मिल जाएंगे, आईपीओ के एनालिसिस के वीडियोस हैं, फिर वीकली ब्रेकआउट्स हुआ, मंथली ब्रेकआउट्स हुआ उसके वीडियोस मिल जाएंगे, एफआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं उसके वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैनल पे जो है मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल है, इंस्टाग्राम के, एक्स के, लिंक्डइन के, फेसबुक के। तो इस पर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी जो है आप विजिट कर सकते हो और वहाँ भी मुझे जो है लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ से भी कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो अपने आगे बढ़ते हैं। आज आपका जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं पीसीआर के ऊपर। तो पहले अपने समझते हैं कि ये पीसीआर है क्या। तो पीसीआर नाम से जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली है पुट कॉल का रेशियो, पुट बाय कॉल का रेशियो। फर्स्ट वीडियो में जो है जब अपने ऑप्शन चेन की वीडियो में मैंने आपको समझाया था इंडिया का जो ऑप्शन मार्केट है वो बेसिकली क्या है कि सेलर बेस्ड मार्केट है। तो यहाँ पे अगर जो भी वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट जो भी देखा जाता है वो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो पुट का जो है अगर अपने वॉल्यूम देखेंगे या ओपन इंटरेस्ट अगर अपने देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर पुट को बेच रहा है तो वो बेसिकली हो गया आपके बुलिश, है ना। लास्ट वीडियो में जो है ये मेरा पूरा समझाया हुआ है, आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं कि क्यों पुट को राइट करना जो है इट मीन्स इज बुलिश। पुट राइट करने का मतलब हो गया पुट को सेल करना, सेल का मतलब इसको राइटिंग बोलते हैं अपने यहाँ पे। और कॉल को अगर कोई राइट कर रहा है तो इसका मतलब जो है उसका मार्केट में जो है ही इज बेयरिश, है ना। ये दो चीज जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है डिटेल के साथ जो है मेरा आपको समझाया हुआ। अब अगर समझ लीजिए ये पुट प्लस अपॉन कॉल,
इसका जो रेशियो आएगा, अगर अपने इसको एक बार अपने सिंपल टर्म में समझते हैं, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है, माने समझ लीजिए ये अगर 5 है और जो डिनोमिनेटर है वो 6 है या 7 है, तो हमेशा जो है इसका रेशियो जो है वो आपका आएगा लेस देन 1। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बेसी है, फिर चाहे ये 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो इट विल ऑलवेज कम मोर देन 1। अब मैथ में तो क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में इट्स माने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कि पुट और कॉल जो है का फिगर जो है वो एकदम आपका सेम हो, कि ताकि इसका रेशियो जो है वो आए 1, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। तो ये 3 चीज जो है अपने को जरूरी है, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 अपने बोल सकते हैं, इक्वल टू 1। अब अगर समझ लीजिए पुट कॉल का रेशियो लेस देन 1 है, तो ये अपने को क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पुट जो है वो कॉल से लेस है, इसीलिए जो है ये लेस देन 1 आएगा। तो मतलब बुलिश जो पीपल हैं वो बियरिश से जो है वो कम है। अगर आपने इसको सिंपल में बोलें, बुलिश जो है वो बियरिश से अगर कम है, तो ये रेशियो जो है वो आपका लेस देन 1 हो जाएगा। इसको मैं एक बार पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ ताकि यह अच्छे से जो है आपको ये समझ में आएगा। पीसीआर का आपने एक सेकेंड, है ना, पुट कॉल रेशियो। अब पुट राइटर अपॉन कॉल राइटर। पुट राइटर का माने क्या हो गया, बुलिश, और कॉल राइटर का हो गया बियरिश, है ना। तो अगर बुलिश जो है वो कम है और बियरिश जो है वो ज़्यादा है, तो ये पीसीआर जो है वो आपका हो जाएगा लेस देन 1, है ना। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है तो इसका रेशियो जो है वो आ जाएगा कम। तो मतलब क्या हुआ कि बियरिश जो है वो मार्केट में बुलिश के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो कभी भी अगर अपना पीसीआर का रेशियो जो है लेस देन 1 रहता है तो इट मीन्स मार्केट इज बेयरिश। इसको अपने ये बोल सकते हैं कि मार्केट इज बेयरिश। अब सेम अपने इसका ऑपोजिट देखते हैं, पुट राइटर अपॉन कॉल राइटर। अब ये समझ लें, ये तो अपने समझ लें कि बुलिश होते हैं पुट राइटर और बियरिश हो गए हैं कॉल राइटर। अब इस बार अपने इसको ऑपोजिट करते हैं कि बुलिश जो है वो ज़्यादा है और बियरिश जो है वो कम है। तो इसका रेशियो जो है मोर देन 1 आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में बुलिश जो है वो बियरिश से ज़्यादा है। तो वेन एवर द पीसीआर इज मोर देन 1 वी कैन से दैट मार्केट इज बुलिश। ठीक है। अब एक थर्ड सिनेरियो और आता है कि इक्वल टू 1, वो हालांकि बहुत रेयर होता है बिकॉज सेम नंबर ऑफ होना वो कम है। बट अगर ये आता है 1, तो फिर अपने अगर 1 से अगर बेसी को अपने बोल रहे हैं बुलिश और 1 से कम अगर अपने बोल रहे हैं बेयरिश, तो इक्वल टू 1 को अपने बोल सकते हैं कि मार्केट इज साइडवेज। मतलब ना बुलिश है ना बेयरिश है, मार्केट इज रेंज बाउंड बोल लीजिए, साइडवेज बोल लीजिए, या मार्केट इस लेवल पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है ना। अब क्या ये चीज अपने को होपफुली आपको समझ में आएगा, एकदम जो है आपके सिंपल है। थोड़ा सा इसका एक रेंज बना लेते हैं। इसमें फिर अपने क्या करते हैं, पीसीआर जो है लेस देन
0.8 is bearish. More than 1.20 is equal to bullish. Between 0.80 to 1.20 ये अपने बोल सकते हैं कि मार्केट इज साइडवेज। ठीक है ना। इससे क्या है, अपने को एक रेंज मिल गया, क्योंकि एग्जैक्ट 1 से करने में जो है फिर आपको वो दिक्कत आएगा, बिकॉज क्या है कि आपका पीसीआर आपको एग्जैक्ट जो है कभी भी माने 1 नहीं मिलेगा, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपका पीसीआर 0.8 से कम है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश की तरफ है, आप जो है पुट्स को टारगेट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि कोई भी एक इंडिकेटर को जो है आप स्टैंड अलोन बेसिस पे आप ट्रैक नहीं करें। ये पीसीआर को जो है आपको ऑप्शन चेन और वीवैप ये तीनों के साथ में जो है आपको आप देखोगे, तब फिर क्या है कि आपका सेटअप जो है वो एक अच्छा सेटअप बनेगा। तो अगर आपका पीसीआर जो है 0.8 से कम है तो उस दिन जो है पर्टिकुलर डे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, आप पुट्स की तरफ जो है आप टारगेट कर सकते हो। पीसीआर जो है अगर 1.20 से ज़्यादा है तब फिर जो है उस दिन जो है आप कॉल्स को आप टारगेट आप कर सकते हो, वॉच में रख सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। बिटवीन ये है तो मार्केट इज साइडवेज, तो बेसिकली जो है वेट एंड वॉच। बट इसमें भी जो है एक चीज़ और है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा पीसी। अब समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि लेस देन अगर समझ लीजिए 0.8 है तो ये बेयरिश है। बुलिश के लिए मोर देन 1.20 है और साइडवेज के लिए 0.8 से 1.20 के बीच में है ना। अब जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन अगर जब मार्केट ओपन हुआ उस समय आपने देखा कि निफ्टी का पीसीआर जो है वो 0.70 है। ठीक है, आपने कहा कि सर आपने कहा था कि 0.80 के अगर नीचे होता है तो मतलब कि मार्केट जो है वो बेयरिश है। एकदम सही है, आपको जो है पुट्स को टारगेट करना है। लेकिन आप समझ लीजिए ड्यूरिंग द डे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद आप देख रहे हो कि ये पीसीआर जो है पहले 0.75 हुआ, फिर 0.8 हुआ, फिर 0.85 हुआ, है ना। माने जैसे जैसे डे आपका प्रोग्रेस हो रहा है पीसीआर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड जो है उस दिन के लिए मार्केट ट्रेंड जो है इज चेंजिंग। ये चीज भी आपको वॉच में रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इधर में ले लिया पुट 0.75 हुआ, आपने फिर पुट ले लिया, 0.80 हुआ फिर पुट ले लिया, 0.85 हुआ पुट ले लिया ना। ऐसी गलती नहीं करने का। तब फिर क्या होगा, आप एड ऑन करते चले जाओगे और आपको फिर एक जो है बड़ा लॉस जो है वो लग जाएगा। अगर मार्केट का पीसीआर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और इसको आपने ओपन इंटरेस्ट का डेटा के साथ और वीवैप के साथ अगर आप कंबाइन आपने किया और आपको इसमें भी और इसमें भी तीनों में ही जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसी समय जो है अपना ट्रेड जो है वो कॉल पे शिफ्ट कर दोगे। ऐसा नहीं करोगे
कि बुलिश का मतलब हो गया कि 1.20, तो आप वेट करोगे कि 1.20 जब अगर आपका पीसीआर आ जाएगा तब जाके आप कॉल में एंट्री करोगे ना, क्योंकि मार्केट ने उस दिन जो है पीसीआर स्टार्ट ही किया था 0.70 पे, और अगर एंड ऑफ द डे में वो 1.20 पे आया है और तब अगर आप एंट्री ले रहे हो, तब फिर आप उस दिन के टॉप के भाव में जो है आप कॉल में एंट्री लोगे और फिर ये सौदा जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो फिगर है ये बेसिकली इंडिकेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 0.7 से लेके 1.2 तक जो है आप देखते रहो और जैसे ही 1.2 के ऊपर आएगा तब जाके आप कॉल में एंट्री लोगे। नहीं, ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से फिर जो है आप एकदम टॉप के भाव में फंस जाओगे। फिर नेक्स्ट डे अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई तब फिर जो है आपका ये जो है इसमें स्टॉप लॉस भी काम नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट जो है वो गैप डाउन होगा तो आपके काफ़ी लॉस लग जाएगा। तो पीसीआर का जो डेटा है मैं आपको बोलूँगा उसको आप एवरी 15 मिनट्स जो है उसको आप वॉच करो, एवरी 15 मिनट्स। ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां आपको एवरी 15 मिनट्स है, एवरी 10 मिनट्स है, आधा घंटा है, ये पीसीआर का डेटा आपको जो है वो मिलता रहता है। तो वहां से भी जो है इसको आप ट्रैक करते रहते हो, ठीक है ना। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि जो है कि आपको वेट नहीं करना कि 1.2 के ऊपर आएगा तो ही इसका मतलब कि मार्केट बुलिश और नहीं, क्योंकि मार्केट ने 0.7 से 7 से लेके 1.20 आया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 0.50 माने 50% तो पीसीआर जो है उसमें ऑलरेडी इसमें इंप्रूव हो गया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि पीसीआर इंप्रूव हो रहा है और ये जो इंप्रूव हो रहा है इसका जो डेटा है वो आपको इन दोनों में सपोर्ट कर रहा है, माने ऑप्शन इंटरेस्ट भी जो है, ऑप्शन चेन का भी जो डेटा है वो भी यही दिखा रहा है कि हाँ कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। वीवैप भी जो है वो यही शो कर रहा है। तब फिर आप जो है अब कॉल में एंट्री आप ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं पीसीआर तो इंप्रूव हो रहा है बट ओपन इंटरेस्ट में और वीवैप में जो है वो नहीं हो रहा है, तब फिर आपको कॉल में एंट्री नहीं लेना है। फिर प्राइस जैसे ही वीवैप के पास आता है आप चाहे तो फिर से उस समय जो है पुट में एंट्री आप ले सकते हो, है ना। होपफुली मैंने एकदम जो है सिंपल में समझाने की चेष्टा की है। फिर भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो आप जो है मुझे कमेंट करके आप बताएं, तो मैं आपको अच्छे से जो है फिर वापिस एक बार जो है समझाने की चेष्टा करूंगा। तो ये था अपना पीसीआर का कंसेप्ट, बियरिश लेस देन। अब इसमें एक चीज और आता है, वो होता है एक्सट्रीम सिचुएशन। अब जैसा कि मैंने कहा कि लेस देन अगर 0.80 है तो ये आपका हो गया बियरिश, लेकिन कभी अगर पीसीआर जो है 0.5 के भी नीचे आ गया ना, लेस देन, तो ट्रेंड तो बियरिश है, एकदम सही आपका, क्योंकि अपना ये जो है 0.8 के नीचे ही है। बट इस समय क्या होता है 0.50 मार्केट बियरिश है, लेकिन अपने ये बोल सकते हैं कि मार्केट इज ह्यूजली ओवरसोल्ड, क्योंकि सब लोग जो है वो बेयरिश हैं और मार्केट ओवरसोल्ड है। तो उस समय जो है आप एक कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो भी ले सकते हो, कि हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग जो है वो मार्केट में आए। ये भी जो है आप ध्यान रखें। 0.80 से कम बेयरिश है वो एकदम सही है, लेकिन इसको एक ये ना समझ लेना कि 0.80 का चाहे 0.1 हो जाए 0.2 हो जाए तो मैं तो एकदम जो है बैठा रहूंगा, क्योंकि मार्केट बेयरिश है नहीं। 0.50 से अगर जैसे ही पीसीआर अगर आपका कम में आता है तो ये एक इंडिकेटर है कि मार्केट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से कहीं भी जो है एक आप बोल सकते हो पुल बैक रैली या एक शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट में आ सकती है। सेम चीज विद दिस, 1.20 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, बट अगर ये 1.50 के ऊपर चला जाता है तो ट्रेंड बुलिश है, बट एक बार इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए आप बोल सकते हो कि मार्केट इज ओवरबॉट, मार्केट इज ओवरबॉट। तो इस पीसीआर को जो है वापस बैलेंस में
लाने के लिए क्या होता है कि मार्केट में जो है एक इंट्राडे के लिए एक डिप आती है। इस डिप में क्या होता है कि जो भी माने हल्के हैंड्स होते हैं वो सब एग्जिट कर जाते हैं, और एग्जिट जो है वो करते ही जो है ये पीसीआर जो है वापस 1.50 वाला जो है 1.20 के आसपास वापस आ जाता है। तो ये ट्रेंड जो है वो फिर से अपना बुलिश कंटिन्यू है, बट खाली सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाने के लिए और वीक हैंड्स को मार्केट से निकालने के लिए जो है इंट्राडे में आप देखोगे माने कि जो है काफ़ी बार होता है एक डिप आती है, उसमें क्या होता है ये पीसीआर जो इतना बढ़ा हुआ रहता है वो एक बार जो है वो आपके पीसीआर हल्का हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन हो तो इस तरह के लिए जो है आप एक डिप के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इस डिप में क्या होगा, ऑब्वियस आपका स्टॉप लॉस तो जो है वो आपका ट्रिक होना ही होना है, बट लेकिन आपको जो है जब भी पीसीआर 1.5 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा कॉशियस जो है वो आपको रहना पड़ेगा कि कभी भी जो है एक इंट्राडे डिप जो है वो मार्केट में आ सकती है। तो जब भी ये इंट्राडे डिप आए और आपको लगे कि यहाँ आके पीसीआर जो है वो आपके सेटल हो गया है तो वापस से आप जो है एंट्री जो है इसमें आप मार्केट में ले सकते हो। तो ये था अपना, मैंने एकदम सिंपल समझाया कि पीसीआर क्या होता है, इसके रेशियोज जो हैं उसमें कहाँ बेयरिशनेस है, कहाँ बुलिशनेस है, कहाँ साइडवेज है, एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है, इसको देख के जो है आप कॉन्ट्रा एंट्री भी जो है वो ले सकते हो और किस तरह से इसमें आपको ट्रेड करना है ये मैंने आपको सारा समझाया। अब अपने चलते हैं कि अपने को ये डेटा जो है वो कहाँ से मिलेगा। ये मेरा चैनल है, देखिए इसमें एक तो जो अपने ऑप्शन चेन में बात किए थे कि ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस है ना, यहाँ से जो है आपको निफ्टी का जो है पूरा कॉल और उसका ये मिल जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ मिल गया है ना। इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड CSV का ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी जो है ये आपका कर रखा है। इसको अगर आप पूरा करोगे तो ये आपको जो है एक एक्सेल में ये मिल जाएगा। ये जो है मैंने इस ट्यूसडे को जो एक्सपायरी है 11 नवंबर, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 11 नवंबर, उस एक्सपायरी का ये है। हर ये वीकली एक्सपायरी होता है तो वीकली एक्सपायरी का भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको NSE का जहाँ पे जो वो कॉलम्स दिए हैं वहाँ आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये जो है 11 नवंबर का है, 23,300 के स्ट्राइक से स्टार्टिंग है और नीचे में आई थिंक 27,800 तक का डेटा जो है वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना लंबा तो अपने को ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने शॉर्ट जो है वो करके 24,500 से लेके करीब 26,500 2,000 पॉइंट्स का जो है मैंने एक ये डेटा सीरीज में रखा है और मैंने बाकी सबको जो है वो एक बार रिमूव जो है वो कर दिया है। इसमें देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट जो है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये जो दिया हुआ रहता है ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ रहता है। तो इसको क्या किया है कि मैंने जो है क्वांटिटी में चेंज कर दिया है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू जो इसका निफ्टी का लॉट है 75। तो ये अपना जो है क्वांटिटी आ गई है कॉल्स की और ये जो क्वांटिटी है वो अपने है पुट्स की, है ना। इसको जो है अपने फिर आपके टोटल करेंगे तो ये अपना कॉल का टोटल हो गया और ये अपना पुट का टोटल हो गया। इसका अगर अपने रेशियो निकालेंगे तो करंट रेशियो जो आज के तारीख में माने शुक्रवार के का जो ट्रेडिंग था उसके बाद आ रहा है ये 0.93। तो ऑलमोस्ट अपने बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई बेरिशनेस वाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, अब बुलिशनेस तो खैर है ही नहीं, बट 0.93 जो है वो पीसीआर वैसे देखें तो 1 से कम है, तो स्लाइटली बेरिशनेस जो है वो बोल सकते हैं, या अगर आप देखें तो उसका जो करेक्ट चीज़ रहेगा बेयरिश टू साइडवेज, ये अपने जो है इसको बोल सकते हैं। अब ये डेटा जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा पीसीआर का, देखिए मैं जो है वो जीरोधा यूज़ करता हूँ। तो जीरोधा में तो क्या है कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर अगर आप ऐड करोगे नवंबर का और इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। ऑप्शन चेन में देखिए ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ 11 नवंबर का भी इसमें आपको मिल जाएगा पूरा
डेटा। इसके बाद जो एक्सपायरी है वो 18 नवंबर की है, उसका मिल जाएगा। फिर 25 नवंबर का जो कि मंथली एक्सपायरी है उसका मिल जाएगा। और ऐसे करते करते आपको जो है वो डेटा जो है वो पूरा मिल जाएगा। अपने 11 नवंबर का ही जो है वो चेक करते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये स्ट्राइक प्राइस है, ये लास्ट जो इसकी LTP वो है, ओपन इंटरेस्ट इसमें लैक्स में दिया हुआ है। यहाँ नीचे में जो है अपने को दिया हुआ है PCR का रेशियो, ये है 0.89। मैक्सिमम पेन, ये भी जो है एक चीज़ है, इसको लेके भी एक अलग से वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये मैक्सिमम पेन जो है वो कहाँ से निकलता है। इसको आप अपने आप से भी जो है वो आप कैलकुलेट जो है वो आप कर सकते हो। तो इसका वीडियो जो है आप जरूर से आप देखिएगा। बट एज अ मैंने अभी के लिए जो है सिंपल में जो है मैक्सिमम पेन का मतलब यही हुआ कि यही एक्सपेक्टेशन यही है कि 11 नवंबर को जो एक्सपायरी होगी वो 25,500 के आसपास ही होगी अभी के डेटा के बेसिस पे। अभी मंडे बाकी है, फिर ट्यूसडे बाकी है, कहीं कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए और डेटा में चेंज हो सकता है। बट अभी का एक्सपेक्टेशन यही है कि 11 नवंबर की जो एक्सपायरी है वो 25,500 के आसपास होनी चाहिए। ये डेटा जो है ये आपको ज़ीरोधा के अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ मिल जाएगा। इसको आप जो है ओपन करके रखें, ये अपडेट होता रहता है, तो अपडेट होगा, ये होता रहता है। तो यहाँ से आपको जो है ये PCR का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे माने वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी जो है आप ये ले सकते हो। अगर एक तो जैसे माने सेंसिबल है, सेंसिबल करके साइट है, वहाँ से भी जो है आपको ये मिल जाता है PCR का डेटा जो है। बट लेकिन बस यही है कि इन लोग माने यही बोलते हैं, आपका जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है, एक्चुअली ज़ीरोधा में हो चाहे ग्रो में हो, एंजल वन में हो, उनके ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लॉग इन विथ योर ब्रोकर। आप ज़ीरोधा से भी कर सकते हो, अगर आप एंजल वन में हैं, अपस्टॉक में हो, ICICI में हो, तो इनके में जो है इनके साइट में आपको उनका अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, बट आई थिंक ये माने है तो सेफ ही होना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका जो ब्रोकर आप जिसके साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे ज़रूर जो है वो आपको ये डेटा जो है अवेलेबल होगा उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वहीं से जो है इसको आप ले, नहीं तो ये सेंसिबल है। इसके अलावा जो है एक माने SMC का भी है, SMC ग्लोबल का उनका एक सॉफ्टवेयर है ऑटो टेंडर बोल के, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो शायद माने आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उसको भी ले सकते हैं। तो उनका जो है वो आपको एवरी 15 मिनट्स में उन लोग का माने डेटा वगैरह आपको मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा और एडवांस में, वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप माने स्टार्टर हो तो आप ज़ीरोधा के अगर आप हो तो, या और कोई भी ब्रोकर जिसका आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसके जो प्लेटफॉर्म पे जो है वो कहीं ना कहीं ये आपको डेटा जो है ऑप्शन चेन और PCR ये आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से भी जो है ये ले सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स अपना PCR के बारे में। तो अपना जो है, जो मैंने कहा था कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपनी चीज़ें हैं, ऑप्शन चेन, उसका अपना पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये था अपना PCR के ऊपर, ये वीडियो भी जो है अभी हो जाएगा अपलोड, तो इसको भी आप लोग ऑब्वियसली अभी देख ही रहे होगे। थर्ड वीडियो अपना रहेगा VWAP को जो है चार्ट के ऊपर जो है आप किस तरह से प्लॉट कर सकते हो, वो अपने सीखेंगे। VWAP क्या होता है, इसका जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से आता है। फिर प्लस जो है इन तीनों को जो है अगर आप कंबाइन कर लोगे अपने ऑप्शन के डेटा के सेटअप में, तब फिर जो है मैं बोल सकता हूँ आप ऑप्शन ट्रेडर जो है एज अ बिगनर के लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ऑप्शन की ट्रेडिंग। इसमें ऑप्शन चेन, PCR और VWAP, इन तीनों सेटअप को जो है आप कंबाइन करने के बाद यू कैन स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग।
या आप चाहे तो एक बार एज अ लर्निंग के बेसिस पे जो है आप एक वीक जो है इन 3 इंडिकेटर्स को आप सेटअप करके आप यूज़ करके एक बार वॉच करके देखो कि ये इंडिकेटर जो है वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद जो है फिर आप रियल में जो है आप ट्रेडिंग स्टार्ट आप कर सकते हो। बट मैं जो है ऑप्शन की जो ट्रेडिंग करता हूँ वो इन 3 के बेसिस पे ही करता हूँ। अगर आप और थोड़ा सा हायर पे अगर आप जाओगे तो उसके बाद फिर आईवीज हो जाती है और फिर आ जाते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स में आपका डेल्टा हो गया, वेगान हो गया। ये भी आपको जो है ये मैं आपको जैसा भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जियोधा की जो है वहाँ भी आपको मिल जाता है। ये देखिए ग्रीक्स, यहाँ पे देखिए गामा है, वेगा है, अथेटा है, डेल्टा है और आईवी है। ये 5 को भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे जो है आप इसको भी अपने ऑप्शन में ट्रेड करें। बट मैं एज अ बिगनर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर द स्टार्टिंग के लिए ये 3 को अगर आपने वॉच करना स्टार्ट कर दिया तो आपका ऑप्शन के ट्रेडिंग में जो है ये इनफ है। आप इससे आराम से जो है ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था मेरा वीडियो ऑन पीसीआर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है समझाने की चेष्टा की है पीसीआर के बारे में। तो ज़रूर से जो है आप इस वीडियो को जो है मेरा शेयर करें और भी अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इंटरेस्ट हो मार्केट में लर्न करने का। देखिए मार्केट में टिप के बेसिस पे तो क्या सभी लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन खुद सीखने के बाद अगर अपने ट्रेड करते हैं और फिर उससे अर्न करते हैं ना तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्लस अपने को भी जो है अपना ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर जो है एक कॉन्फिडेंस जो है वो अपना ग्रो होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड पार्ट जो है वो अपना रहेगा वीवेब के ऊपर। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।